अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने किया था वो था लीनियर इक्वेशन। आज हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी क्या चीज़ है। इक्वेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जिसके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाता है हम उसको इक्वेशन कहते हैं, और लीनियर का मतलब था जिसमें एक्स या वाई इन्वॉल्व हो और उसकी पावर 1 हो, हम उसको लीनियर कहते हैं। लीनियर इनक्वालिटी क्या होगा? लीनियर इनक्वालिटी का मतलब है कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, x-6, इसको लेस देन पढ़ेंगे, लेस देन एंड इक्वल। ये जो लाइन है इसका मतलब इक्वल है और इसका मतलब लेस देन है। x-6 लेस देन एंड इक्वल -2। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और उसके दरमियान में लेस देन या इक्वल ग्रेटर देन आ जाए तो उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। जिसमें ये वाला साइन आ जाए वो आपके पास इनइक्वालिटी हो जाएगा। काम ये वैसे ही करेगा जैसे हम इक्वेशन का करते हैं। ये लिखा x-6 लेस देन और इक्वल टू -2, तो x लेस देन एंड इक्वल -2, -6 जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। तो ये आ जाएगा x4 के x जो है वो 4 से छोटा है। x लेस देन टू 4, x की जितनी भी वैल्यूज हैं इसका मतलब है कि वो 4 से छोटी हैं। तो अब हम इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। उसने कहा हुआ है कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी, के इसको सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करें। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन के ऊपर। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, -1, -2, -3, -4, -5। x लेस देन -4, x जो है वो 4 से लेस देन है। 4 कहाँ पे है? ये 4 है। तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल करें, इस तरफ जाए ना तो इस तरफ जाए हम, तो ये सारे 4 से बड़े हैं। ये 5, इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, सो ऑन। लेकिन उसने कहा है कि लेस देन, तो लेस देन का मतलब कि इससे छोटे। वो सारे किस तरफ है? इस तरफ है। और इस सर्कल को थोड़ा सा डार्क भी कर दो। इसका मतलब ये होगा कि ये 4 भी इंक्लूड है, 4 भी शामिल है। 4 होगा या 4 से छोटा होगा। मतलब इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 4 तक है। इसका ये मतलब कि x 4 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसका पार्ट 2 करते हैं। इसका पार्ट 2 लिखते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि -9 जो है वो ग्रेटर देन है -16 प्लस एक्स। तो सॉल्व करेंगे। -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। -9 -16 इस तरफ आएगा तो +16, और ये ग्रेटर देन एक्स। -9 +16, 9 में से 16 गया तो आंसर आया 7। 7 कहता बड़ा है एक्स से। 7 ग्रेटर देन एक्स, 7 ग्रेटर देन एक्स, 7 बड़ा है एक्स। इसका मतलब कि एक्स क्या हुआ? छोटा हुआ किससे? 7 से। एक ही बात हुई, 7 बड़ा है एक्स से, तो मतलब एक्स छोटा है किससे? 7 से। अब हमने इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? ये दरमियान में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6,
-7। अब कहते हैं x लेस देन 7, ये 7 है, ये देखिए ये 7 है, तो ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, तो ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये वाली ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी इस 7 से छोटी हैं, और यहाँ से ये सारी वैल्यूज जो है ये 7 से बड़ी हैं। तो फिर क्या करूँगा, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, और इस जो सर्कल लगाया ना, इसको मैं डार्क नहीं करूँगा। अगर मैंने इसको डार्क कर दिया तो इसका मतलब कि ये 7 भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब इसको नहीं किया तो 7 नहीं है, 7 से छोटे छोटे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं लिखता हूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 तक है। ठीक है, ये था इसका पार्ट 2। उसके बाद इसका पार्ट 3 जो है, अब इसका पार्ट 3 करते लिखा हुआ है कि 3 प्लस 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन का मतलब जो जिस तरफ 7 होता है ना, अगर वो इस तरफ मुड़ा होगा ना, तो उसको हम ग्रेटर देन पढ़ेंगे। तो 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल 3 प्लस 3 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, 2x, 3 माइनस 3 0, एंड x ग्रेटर देन 0/2, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड, तो ये आंसर क्या आ गया, 0। x ग्रेटर देन 0 कि x की जो कीमत है ना वो 0 से भरी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, 0 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2, x ग्रेटर देन 0, ये 0 है, ये हो गया 0, ये वाला साइन लगा दिया। ग्रेटर देन कि 0 से सारे भरे, इस तरफ जो है ना ये सारे 0 से छोटे हैं, तो इस तरफ चलेगा, ये सारे 0 से भरे हैं, और आप देखें इसके नीचे इक्वल है, तो इसका मतलब 0 भी शामिल है। ठीक हो गया, तो ये इस तरफ है, तो इसका मतलब कि 0 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट 3। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में उसने कहा है आपको कि 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 6 है, इसको x से पहले एक दफा लिख लेते हैं, 6x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x, 6 को 10 से किया तो 60, और लेस देन इक्वल टू 0। 6x लेस देन 0 प्लस 60 उस तरफ जाएगा तो -60, 6x ये -60, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया -10। x लेस देन टू -10। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, -5 -10 -15 लेस देन -10, ये है 10। कहते हैं लेस देन, इस तरफ जितनी भी वैल्यूज है ना ये सारी 10 से छोटी हैं। किस तरह, जैसे जैसे माइनस आता जाएगा वो वैसे वैसे और छोटी होती जाएगी, और इस तरफ सारी वैल्यूज जो है 10 से भरी है। तो उसने कहा लेस देन -10, x लेस देन -10। तो लेस देन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये मैंने इस तरफ लगा दिया। ठीक है, और इक्वल भी है, तो इसका मतलब 10 भी शामिल है, 10 भी शामिल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम इसका पार्ट करते हैं, पार्ट 5।
पार्ट 5 में उसने कहा है कि 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5x/3 -3/4 -1/12। आप हम एलसीएम लेते हैं, जो जो नीचे वैल्यूज है ना उसका, 3, 4 और 12 का। 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 वैसे 3 1 द 3। अब देखिए क्या आ गया, 2 2 द 4, 4 3 द 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 द 4, 4 3 द 12 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। तो 12 मल्टीप्लाई 5x/3 -3/4 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई -1/12। 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो 4 को 5 से किया तो क्या आ गया, 4 5 द 20x, 4 3 द 12, 3 3 द 9 और 12 12 से कैंसिल, -1। तो ये 20x, ये -1, -9 जब उस तरफ जाएगा तो +9। ठीक है, तो 20x, ये 8 और x लेस देन 8/20। x जो है वो आ गया 8/20 और इसको अगर हम कटिंग करें तो 4 2 द 8, 4 5 द 20। तो x जो है वो हो गया 2/5। और मैं इसको और किस तरह कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि 2/5 को अगर हम डिवाइड करें ना तो 0.4 आता है, 0.4। x लेस देन 0.4। अब देखिए इसकी नंबर लाइन क्या होगी, इसकी नंबर लाइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये 0, ये 1, ये -1। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान में 9 छोटे नंबर्स होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 5 6 7 8 9 और ये 1 होता है। अब उसने कहा 0.4, 1 2 3 4, ये 0.4 है। x लेस देन 0.4। इस तरफ जितनी भी वैल्यूज ना सारी क्या है, लेस देन है और इक्वल नहीं है इसके लिए। तो इसलिए इसको, इस सर्कल को मैं डॉक नहीं करूंगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको कहा है कि 6 है 1/4x -1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 + 1/2x। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, x/4, ये -1/2 ऐसे ही, लेस देन एंड इक्वल, -1 भी ऐसे ही, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x/2। तो अब नीचे क्या आ गया, 4 2, इसके नीचे 1 और 2, 2 1 2 और 4 का एलसीएम लें तो 2 1 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 2 और 4 का, 2 1 द 2, ये 1 वैसे ही, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो क्या आंसर आ गया, 2 × 2 और ये क्या हो गया, 4 × 4 बोथ साइड, 4 × x/4 -4 × 1/2 लेस देन -1 × 4 और +4 × x/2। ये 4 4 से कैंसिल, x -2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, 4 को 1 से किया, -4 + 2x। x + 2x जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x
कैसे करें, -2 -4 को इस तरफ ले आए, +4 और ये 2x, हम इस +x को उस तरफ ले जाते हैं कि क्या हो जाएगा, -x। माइनस से बचने के लिए ये सारा काम किया है। ये -2 + 4 कितना हो गया, 2 < x, 2 x, तो इसका मतलब कि x > 2, x जो है वो 2 से बड़ा है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -3 > 2, ये आ गया 2, 2 से बड़ी वैल्यूज, ये इस तरफ सारी 2 से छोटी वैल्यूज है और ये इस तरफ जो है सारी 2 से बड़ी वैल्यूज है और इसके दरमियान नीचे इक्वल भी है, तो इसका मतलब इसको सर्कल कर देते हैं और ये हमारा नंबर लाइन पर शो हो गया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।